आज हम 10% पर CI का कुछ सवाल लेके आए हैं। तो 10% पर रेट थोड़ा आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि 1 साल में 10% होगा, 2 साल में 21%, 3 साल में 33.1%, 4 साल में 46.41%। जिसमें अगर 2 साल में अगर पहले साल को माइनस कर दे तो सेकेंड ईयर का CI का रेट क्या बनेगा, 11%। उसी तरीके से 3 साल के रिक्वायर्ड रेट में से अगर 2 साल का माइनस कर देंगे तो थर्ड ईयर का निकलेगा। उसी तरीके से 4 साल के रिक्वायर्ड रेट में 3 साल के अगर को माइनस कर देंगे तो चौथे साल का निकल जाएगा 13.31%। अब इसका हम यूज करते हैं यहाँ पे सवाल में। SI जो होता है वो हर एक साल सेम होता है, यानी 1 साल में अगर 10% है तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 20%। तो SI हो गया 20% और 2 साल में CI का हम रेट कितना लिखे हैं, 21%। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का आएगा, 1% का डिफरेंस आएगा। अब हम जो डिफरेंस निकालेंगे तो किसका निकालेंगे, प्रिंसिपल का, यानी 2000 का 1% हम निकालेंगे। परसेंटेज 2 0 कट गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20। ये दूसरा सवाल है। अगर हम CI की बात करें तो 10% दर से 3 साल में कितना बनता है, 33.1%। उसके बाद SI की बात करें तो 1 साल में अगर 10% बनता है तो 3 साल में 30% होगा। इसका मतलब है कि डिफरेंस कितना आएगा, 3.1%। ये जो डिफरेंस निकालेंगे किसका निकालेंगे, 20,000 का। तो यहाँ पर रख दिए 20,000 रुपया। परसेंटेज से 2 0 कट गया, पॉइंट से 1 0 कट गया, यानी हो गया 31 दूनी 62, यानी कितना आंसर आ जाएगा, 620। अब इस सवाल को देखिए, 1,000 रुपया है, 10% 4 साल, तो ये 10 चौके 40% हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना, 10% 4 साल में कितना हो जाता है, 46.41%। 46.41%। अब इसमें डिफरेंस अगर देखा जाए तो 6.41% का डिफरेंस है, नहीं 6.41% का डिफरेंस है किसका, 1,000 का। 1,000 से परसेंटेज से 2 0 कट गया। उसके बाद ये 10 से जब गुना करेंगे तो ये डेसिमल राइट साइड भागेगा, तो ये हो जाएगा 64.1। ये हमारा उत्तर होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ है, CI सेकेंड ईयर का दिया हुआ है। सेकेंड ईयर में CI कितना होता है, 11%। इसका मतलब है कि 11% का जो है वैल्यू वो 132 दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता कितना है, 100% होता है। तो 11 गुना 12 132 होता है। 1% का वैल्यू 12 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1200। ये हमारा उत्तर हो गया।